इम्तियाज़ जलील साहब से भी कह रहा हूँ कि इम्तियाज़ जलील साहब मुस्कुराओ मेरे दोस्त। आप जब मुस्कुराते हैं तो माशाल्लाह अच्छा लगता है। ये आसान बात नहीं है किसी के लिए कि 5 महीने में 2 इलेक्शन लड़ना। नतीजा अलग बात है, इलेक्शन लड़ना एक कैंडिडेट के लिए मेरी नज़र में कम से कम 1.5 से 2 महीने लगते उसको इलेक्शन के उससे निकलने के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इम्तियाज़ जलील साहब का कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए थोड़ा तज़बज़ब के आलम में थे। 50% तैयार थे, 50% तैयार नहीं थे। तो मुझे जाकर इम्तियाज़ जलील साहब को सख्ती से बोलना पड़ा कि आप लड़ेंगे। और मैं इनको ये बात कब बोला था, जब ये अपने कहाँ है उनका बेटा नालायक नहीं है, शायद भाग गया हूँ बेंगलुरु, तो बिलाल का बोल रहा हूँ, उन्हें तो चलाएंगे लोग। बहुत अच्छा बच्चा है माशाल्लाह। अब्बास गद्दारों को लग रहा है अब्बा बाप भी ऐसा बेटा भी निकल गया तो क्या करना, तो खैर ठीक। तो मैं दुबई गया था बगैर बोले इम्तियाज़ साहब को, उनके बच्चे का रस्म था। मैं वहाँ इम्तियाज़ जलील को बोला कि देखो ये सब हो गया। तो इम्तियाज़ जलील साहब का एक याद रखो, इम्तियाज़ जलील साहब जब इस तरह करते ना, ऐसा तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने गूगली डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इम्तियाज़ साहब को बोला ये सब मेरे से नहीं करना। मैं रोज़ सुबह 9 बजे से रात में 11 बजे तक आम सब कुछ सुनते रहता हूँ, मेरे को मालूम है। आप जाओ तैयारी करो। तो इम्तियाज़ साहब के एक बहन का बच्चा था, वो इनका हाथ पकड़ लिया रोते हुए, मामू मैं भी आऊँगा, मामू तुम जाना। याद होगा इम्तियाज़ साहब आप। तो खैर ये आसान बात नहीं है किसी भी कैंडिडेट के लिए कि 4 महीने में 2 इलेक्शन लड़ना। मगर इससे एक बात मालूम होती है, इम्तियाज़ जलील के कमिटमेंट की बात मालूम होती है। इससे इम्तियाज़ जलील की जुनून का अंदाज़ा हो सकता है। इससे इम्तियाज़ जलील की औरंगाबाद की आवाम से कितनी मोहब्बत है उसका अंदाज़ा हो सकता है।